हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 94 में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कोडिंग, डिकोडिंग और मिसिंग नंबर से संबंधित कुछ प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं आज का। इस प्रश्न में दिया है कि 125 का जो संबंध 216 से है वही 1331 का संबंध हमें फाइंड करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हमने पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि जिस स्टूडेंट को स्क्वायर या क्यूब रूट जिसको याद है, क्यूब या क्यूब रूट जिसको याद है, वो अच्छे से इन प्रश्नों को जल्दी से सोल्व कर सकता है। जैसे हमें इसमें दिया है कि ये है 5 का क्यूब, उसी प्रकार से ये दे रखा है इसने 6 का क्यूब। 5 के आगे 6 है, इसके बाद हम देखें तो ये है 11 का क्यूब, तो अगला होने वाला है 12 का क्यूब, और हम जानते हैं कि 12 का क्यूब 1728 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस प्रश्न में हमें दे रखा है कि 12 है का संबंध 7 से दे रखा है, उसी प्रकार से हमें 16 का संबंध बताना है। अब 16 का संबंध कैसे बता सकते हैं? अगर इन अंकों को जोड़े तो 3 मिल रहा है, तो भी हमें 3 दूआ 6 प्लस 1 करें, 3 दूआ 6 प्लस 1 करें तो 7 मिल जाएगा। पर यहाँ देखें, हम अगर इन 6 और 1 7 को जोड़े, 6 और 1 7 हो गया, 7 को 2 से गुणा करें प्लस 1 करें तो 7 दूनी 14 और 1 15। आंसर में हमारा मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये लॉजिक नहीं है बल्कि कोई और लॉजिक है। अब वो लॉजिक और क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं हम अगला लॉजिक। अब ये लॉजिक क्या हो सकता है, चलो देखें। इसमें दे रखा है हमें, अब ये दे रखा है इसने कि 7 का संबंध 12 से है। अब ये 12 कैसे बनाया होगा इसने, ध्यान से देखना दोस्तों। या फिर 7 से 12 बनाया होगा, तो 7 से 12 बना सकते हैं। जैसे 7 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 14 मिलता है, 14 में से 2 घटा दूंगा तो मुझे 12 मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर भी कोई ना कोई ऐसी संख्या रही होगी जिसको 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 घटाया होगा, तब जाके 16 मिला होगा। तो चलो देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या ऑप्शन में। अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 मिलेगा, 10 में 2 जोड़ दूंगा, नहीं 2 घटा दूंगा, 10 में 2 घटा दूंगा तो मुझे तो 8 मिल रहा है, यानी कि यह आंसर नहीं हो सकता। 7 दूनी 14 और 2 घटाने पर 12 मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और माइनस का 2 करूंगा तो 18 माइनस का 2 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 16, और यहाँ पर भी मेरे को 16 ही लाना था और मुझे 16 मिल चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 33 है फिर 38 है। जो संबंध 33 और 38 के बीच में है वही संबंध हमें इन दोनों और ABCD में से फाइंड करके बताना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, तो ऐसा रिलेशन देखते हैं जहाँ पर 5 बढ़ रहा होगा। 17 और 5 22 होता है, यानी कि ये आंसर नहीं है। 12 और 5 17 होता है, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। 10 और 5 15 होता है, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। 13 और 5 18 होता है, यानी कि ये आंसर, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4 और 41, चौथा क्वेश्चन में है 41 का 66 से जो संबंध है वही हमें ABCD में से फाइंड करके बताना है। अब 41 से 66 कैसे बनाया होगा इसने, यदि हम इसको घटा कर देखें तो ऐसा ऑप्शन में मैच कर रहा होगा शायद। देखें, यानी कि 66 में से घटाए 41 को तो हमें मिल रहा है 25। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ऑप्शन में भी ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा जिसमें हम घटाएं आगे वाली संख्या में से पीछे वाली को, तो 25 मिलना चाहिए। यानी कि 54 में से 29 को घटाएं तो ये मिल रहा है हमें 25। यहाँ पर घटाए तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, यानी कि यहाँ नहीं मिल रहा इकाई अंक के हिसाब से। 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 मिल रहा है, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता है, ये भी आंसर नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है
कि 44 का संबंध 47 से है, उसी प्रकार से 58 का संबंध ऐसी कौन सी संख्या से होगा। क्या कर रखा है इसने, ध्यान से देखो जरा। 44 में इसने 3 जोड़ रखा है तो 47 मिल गया। उसी प्रकार से 58 में भी अगर हम 3 जोड़ दें तो ये मिल जाएगा 61। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 8 का संबंध 32 से है, वही संबंध 6 का संबंध किससे होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ये 8 से इसको 32 कैसे बना सकते हैं। यानी कि 8 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 चौक 32 मिल रहा है मुझे, यानी कि ये तो मिल चुका है। लेकिन क्या यही संबंध, क्या यही लॉजिक इस जगह भी बैठ रहा है क्या। यानी कि अगर मैं 6 से 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 24 मिलना चाहिए। 24 आंसर में मेरा नहीं है, यानी कि ये लॉजिक नहीं है, यानी कि ये लॉजिक हमारा फेल हो गया इस जगह पर। तो फिर क्या करें इस जगह पर। 8 से मैं 32 कैसे बना सकता हूं। यदि मैं 8 को 2 से डिवाइड कर दूं और 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मुझे 32 मिल रहा है। तो क्या यही संबंध इस जगह भी फिट करूं। देखें, 2 से डिवाइड कर दूं और 6 से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 त्रिया 18, यानी कि ऑप्शन में हमारे 18 दे रखा है, यानी कि यही आंसर होगा। क्वेश्चन कैसा लगा, लॉजिक कैसी लगी दोस्तों, आपको बताना जरूर कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर हमें दे रखा है कि 8 से इसने 64 बना रखा है, तो ऐसी कोई ना कोई संख्या होगी जिससे 289 बना रहा है। यहाँ तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है दोस्तों कि यहाँ पर है 8 का स्क्वायर, 8 × 64। तो उसी प्रकार से ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि ये 17 का स्क्वायर है। जिसको स्क्वायर और क्यूब ये अच्छे से याद है वो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सोल्व कर जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 6 से इसने 18 बना रखा है, उसी प्रकार से 4 से हमें कौन सी संख्या बनेगी इनमें से ये बताना है। 6 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 मिलता है। तो क्या मैं 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 12। तो 12 आंसर में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा लॉजिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो फिर कौन सा लॉजिक काम कर रहा होगा। यानी कि यहाँ पर भी फिर से वही करके देखें 6 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं और 6 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 3 × 6 × 18 मिल गया दोस्तों। तो उसी प्रकार से मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, आंसर में मुझे 8 मिल रहा है। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 8 से 24 बना रखा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर कोई ना कोई संख्या होगा जिससे 32 बनाया होगा। अब वो कौन सी संख्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। 8 को मैं 3 से गुणा करूं तो मुझे 24 मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी ये संख्याओं को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 32 मिलना चाहिए। तो 6 × 18, 10 × 30, 8 × 24, 5 × 15, ये मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉजिक हमारा फेल हो गया, ये लॉजिक यहाँ पर नहीं है। तो लॉजिक कौन सा हो सकता है, चलिए देखें। यहां पर भी वही करें कि ध्यान से देखना। इन ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है कि ध्यान से देखो इन प्रश्नों को। अब ध्यान से देखने पर हमें यह पता लग रहा है कि अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 8 बनाने के लिए मैं क्या करूं कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 8 मिल रहा है। तो उसी प्रकार से मैं 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 दूनी 6, जो कि मेरा ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। लॉजिक कैसी लगी, क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 8 का संबंध 64 से, उसी प्रकार से 27 का संबंध दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होगा। यहां पर सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि 8 × 64 यानी कि स्क्वायर कर रखा है, लेकिन क्या इसका स्क्वायर यहाँ है, ऑप्शन में इसका स्क्वायर नहीं है।
इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर हमें कोई और लॉजिक लगाना होगा। अब वो लॉजिक क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर मैं ध्यान से देखूं इन संख्याओं को, तो ये 8 क्या है, ये 8 है 2 का क्यूब। उसी प्रकार से ये 64 क्या है, ये 64 है 4 का क्यूब। तो हमें यहां से देखने पर यह पता लग रहा है दोस्तों कि ये 27 जो है ये 3 का क्यूब है। 27 यहां पर 2 था, यहां 4 हो गया, यानी कि यहां 3 है तो यहां पर भी 2 बढ़ जाना चाहिए, यानी कि 5 का क्यूब हमें मिलता है 125, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 4 का जो संबंध 20 से है वही 6 का संबंध दिए गए ऑप्शन में से किसका होगा। तो ये हमें दे रखा है दोस्तों कि यहां पर क्या कर रखा है इसने, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 20 इसको मिल गया। तो उसी प्रकार से 6 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 पंजे 30 मुझे मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ ऑप्शन में 30 है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉजिक तो हमारा फेल हो गया। तो आगे क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा लॉजिक हो सकता है कोई। कैसे करेंगे कि ध्यान से देखो इन संख्याओं को, अगर मैं 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 16 मिलता है। उस 16 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो मुझे 20 मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहां 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 36 मिलता है, और 36 में फिर उसी संख्या को जोड़ना है, यानी कि मुझे मिलना चाहिए 42, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन कैसा लगा, लॉजिक कैसी लगी, अब कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 27 का संबंध 9 से है। उसी प्रकार से ऐसी कौन सी संख्या है दिए गए ऑप्शन में से जिसका संबंध 64 से है। कैसे बनाया होगा, ध्यान से देखना दोस्तों। यहां पर हमें 9 या 27 सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये 3 से गुणा कर रखा है इसने। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी किसी संख्या का 3 से गुणा करने पर आया होगा। तो 8 या 24, 12 या 36, 16 या 48, 20 या 60, यानी कि ये लॉजिक तो हमारा फेल हो गया, यानी कि इस जगह पर ये लॉजिक नहीं है। तो कौन सा लॉजिक हो सकता है, ध्यान से देखना दोस्तों। ये 9 जो है ये हमें दिखाई दे रहा है 3 का स्क्वायर। उसी प्रकार से ये 27 जो है ये दिखाई दे रहा है हमें 3 का क्यूब। तो हमें लॉजिक यहां से समझ में आ चुका है दोस्तों कि ये जो क्यूब है वो 4 का क्यूब है, यानी कि इसका स्क्वायर इस जगह पर रखा हुआ होगा। इस जगह पर 16 आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर करना हमें, यानी कि 4 का स्क्वायर हमें 16 मिल जाना चाहिए, और 16 हमारा आंसर दे रखा है सी में, यानी कि इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 7 का जो संबंध 24 से है वही संबंध दिए गए ऑप्शन में हमें ढूंढना है। अब कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ध्यान से देखना दोस्तों। यानी कि यहां पर मैं क्या करूं, 7 से कैसे बना सकता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 21 मिलता है, और इस 21 में मैं 3 जोड़ दूं तो मुझे 24 मिल जाएगा। तो यहां पर भी ऐसी कौन सी संख्या है जो ये संबंध, इस संबंध को फिट बैठ रहा है इस जगह पर। यानी कि मैं 30 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 30 या 90, 90 में 3 जोड़ दूंगा तो 93 होता है, यानी कि यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा। इसमें देखें तो 23 या 69, 69 में मैं 3 जोड़ दूंगा तो मुझे 72 मिल रहा है, यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहां पर हमें दे रखा है 12 और यहां दे रखा हमें 140। तो कैसे कर सकता हूं मैं इसको, 12 का स्क्वायर कर दूं तो मुझे 144 मिलता है, लेकिन यहां तो 140 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई और लॉजिक है। अब वो लॉजिक क्या हो सकता है दोस्तों, मैं 140 कैसे बना सकता हूं इसको, जरा ध्यान से देखना। आप
यहाँ 12 है, इस 12 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलता है 4, और इस 4 को मैं 35 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाता है 140। क्या किया मैंने, इस 12 को मैंने डिवाइड किया है 3 से, और उस 3 से डिवाइड करने पर 3 चौक 12 यानी कि 4 मिला, 4 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 140 मुझे मिल चुका है। उसी प्रकार से 156 को मैं डिवाइड करूंगा 3 से, यानी कि 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, और इस संख्या को मैं 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ऑप्शन मिलना चाहिए, आंसर मिलना चाहिए। जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखें मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 5 दूनी 10, 35 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों, देखिए 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 3 55, 25 1 26, 3 दूनी 6 और 5 3 15, यानी कि 0 6 दूनी 12, हासिल 1, और 3 5 8 और 1 18 20, 18 20 कहीं दिख रहा है, 18 20 दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 64 का संबंध 4 से है, वही संबंध इस जगह पर हमें फिट बैठाना है। कैसे कर सकते हैं, यहां हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 4 का अगर क्यूब कर दे तो 64 मिलेगा। उसी प्रकार से 9 का क्यूब कर दें तो 9 का क्यूब तो 7 to 9 होता है, 9 का क्यूब करेंगे तो 7 to 9, यानी कि ये आंसर हमारा हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।